नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया में इस वक्त आक्रमण का दौर है, प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांप रहे हैं तो कहीं पर मिसाइलों की बरसात ने आसमान को पूरी तरह से काला कर रख दिया है। और इसी मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं। आज आक्रमण में हम जो 3 तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं वो 3 तस्वीरें दुनिया के 3 अलग अलग मोर्चों पर धधकते हुए आग के शोले दिखाती है। जी हाँ, 3 तस्वीरें, 3 खतरे और एक ही सवाल, क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? तो ये है वो 3 बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर सामने आई यूक्रेन के पोक्रोवस्क की। यहाँ पर रूस ने झंडा गाड़ दिया है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क, वो शहर जिसे महीनों तक किला कहा गया, आज खंडर बन चुका है। खंडरों के बीच में रूस की सेना का झंडा लहराता हुआ यहाँ पर नजर आता है। डोनेट्स्क के पश्चिम में भी ये शहर यूक्रेन की सबसे मजबूत रक्षा रेखा माना जाता था, लेकिन रूस की मिसाइलें, ड्रोन और जमीनी हमला सब चीरते हुए अंदर घुस गया। यही बड़ी तस्वीर नजर आती है। सिर्फ डोनेट्स्क ही नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से अब हो चुके हैं रूस के कब्जे में, वो पूरी तरह से आ चुके हैं रूस के कंट्रोल में। और आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से ये बड़ी तस्वीर नजर आई, उसी तरह से एक और तस्वीर नाटो में प्रतिशोध की। नाटो से प्रतिशोध आखिर कौन कर रहा है? नाटो से प्रतिशोध करेगा रूस। जी हाँ, रूस लगातार बार बार बड़ी धमकी देता रहा है और वो बार बार ये कहता रहा है कि अगर रूस के खिलाफ किसी ने अगर नजरें उठाई तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और मॉस्को और ब्रुसेल्स के बीच में जमकर तनाव इस दौरान नजर आया। व्लादिमीर पुतिन के तेवर पहले से ज्यादा सख्त। रूस साफ कह रहा है, नाटो अगर आगे बढ़ा, परिणाम यूरोप झेलेगा। कभी बाल्टिक देशों के आसमान पर रूसी ड्रोन दिखते हैं, कभी पोलैंड की सीमाओं पर मिसाइल एक्टिविटीज में पकड़ में आ जाती है। नाटो भी चुप नहीं, फाइटर जेट, रडार तैनाती सब बढ़ा दी गई है। यानी ये कहा जाए जो दूसरी तस्वीर है वो पुतिन के क्रोध और नाटो के खौफ की तस्वीर को दर्शाती है। और छोटा सा कदम बड़ी तबाही नजर आएगी। और जो तीसरी बड़ी तस्वीर नजर आई वो हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर की। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गड़गड़ाहट, F-35, F-22 की दहाड़ पूरा इलाका हिलाकर रख रही है। अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि दुनिया फिर से चिंता में है। क्या दक्षिण अमेरिका में युद्ध की शुरुआत होने वाली है? तो ये वो 3 बड़ी तस्वीरें, 3 मोर्चे, तीनों से उठता एक ही डर। रूस यूक्रेन की आग, नाटो रूस की कूचतान और अमेरिका वेनेजुएला का टकराव। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर जहां हर मोर्चा, हर फैसला पूरे ग्रह का भविष्य बदल सकता है। कूटनीति की गुंजाइश है, लेकिन हथियारों की आवाज हर दिन उसे और भी ज्यादा दबा देती है। आज की 3 तस्वीरें सिर्फ घटनाएं नहीं, युद्ध की दस्तक है। आइए शुरुआत करते हैं जिस तरह से बड़ी तस्वीर नजर आई। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन के लिए आज सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर देखने को मिली है। पोक्रोवस्क पर रूस का झंडा लहरा गया। वो शहर जिसे यूक्रेन की लोहे की दीवार कहा जाता था, रूस ने महीनों की बमबारी, ड्रोन हमले और जमीनी घेराबंदी के बाद में आखिरकार उसे कब्जे में ले ही लिया। पोक्रोवस्क के गिरते ही यूक्रेन की रक्षा रेखा में सबसे बड़ा छेद हो गया है और अब रास्ता खुल रहा है स्लावियांस्क का, क्रामातोर्स्क का और फिर उसके बाद में अगला पड़ाव, अगला नंबर आएगा क्वीव का। यूक्रेन एक एक करके शहर खोता जा रहा है, सैनिक थक रहे हैं, हथियार कम हो रहे हैं और रूस पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक। यूरोप की चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि पोक्रोवस्क का पतन सिर्फ एक शहर का पतन नहीं बल्कि पूरे युद्ध का रुख बदलने वाली एक बड़ी जीत है। और बड़ी खबर यही कि यूक्रेन पर रूस का एक बार फिर से बड़ा हमला है, वॉर ब्रेकिंग। रूस का फिर बड़ा हमला है, 1 दर्जन शहरों पर एक साथ बड़ा प्रहार। ड्रोन और मिसाइलें
अटैक से नुकसान जमकर हुआ है। रूस ने पोक्रोवस्क पर अब विजय पताका फहरा दी है। यूक्रेन पर रूस का एक बार फिर से ये बड़ा हमला कहा जा सकता है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आप समझ पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये सीधे रूसी सैनिक नजर आते हैं और हाथों में झंडा लिए हुए रूस के सैनिक नजर आ रही है। पोक्रोवस्क का इलाका है और यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको रूस की सेना या फिर यहाँ पे मलबा नजर आएगा। मलबे के अलावा यहाँ पर आपको झंडा फहराता हुआ नजर आएगा और वो झंडा है रूस का। रशियन सैनिक लगातार ये अपनी जीत को दर्शा रखे हैं और ये बता रखे हैं कि कैसे उन्होंने एक और इलाके पर फतेह हासिल कर ली है। यूक्रेन एक बार फिर आग की लपटों में जल रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। ज्यादा डरावनी, ज्यादा गुंजायमान और पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक। यह है पोक्रोवस्क की जंग, एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ यूक्रेन की सैन्य लाइनों को तोड़ा है, बल्कि पूरे यूरोप के युद्ध मानचित्र को हिला दिया है। रूस ने विजय पताका फहरा दी है और इस एक जीत के साथ यूक्रेन युद्ध की दिशा ही बदल गई है। पोक्रोवस्क, जिसे महीनों तक किला कहा गया, आज ढह चुका है। पोक्रोवस्क डोनेस्क के पश्चिमी हिस्से का वो शहर जहां यूक्रेन की सबसे मजबूत रक्षा लाइनों में से एक मानी जाती है। यही शहर अब टूट चुका है, बिखर चुका है और लाशों से भर चुका है। रूसी सेना ने कई महीनों तक भयावह बमबारी, मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक करके यूक्रेन की हर पोजीशन को चीर दिया। रूसी सैनिकों की टुकड़ियां, टैंकों की गड़गड़ाहट, रॉकेट सिस्टम की आग और फिर 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों ने उस शहर को घेर लिया जो कभी अजय कहा जाता था। और आज पोक्रोवस्क
घिर चुका है। यूक्रेन का वो शहर अब रूस के नियंत्रण में है, यानी यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा झटका है। ज़ेलेंस्की की सेना ने जान की बाजी लगा दी। मारियोपोल, बखमुत और दीकवका के बाद अब पोक्रोवस्क को बचाना था, लेकिन ये सिर्फ एक शहर नहीं, मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार था। Донец, я ворон, готовлю птичку. यूक्रेनी कमांडरों ने कहा अगर पोक्रोवस्क गिरा तो रास्ता खुल जाएगा स्लावियांस्क, करामातोर्स्क और फिर कीव तक, लेकिन रूस ने एक एक किले को ध्वस्त किया। यूक्रेन की ब्रिगेडें पीछे धकेली गई और अंत में रक्षा रेखा टूट गई। पोक्रोवस्क का युद्ध क्षेत्र अब खंडहर है। हर गली में धुआं, हर इमारत में सुराख, हर सड़क पर टूटे हथियार और चारों तरफ सिर्फ बारूद की गंध। ड्रोन कैमरे दिखाते हैं जली हुई गाड़ियां, गिरे हुए सैनिक, भूख और बमबारी से बेहाल नागरिक। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर दुनिया फिर पूछ रही है, जंग आखिर कब खत्म होगी। रूस की ये जीत सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि रणनीतिक है। पोक्रोवस्क का अर्थ है मध्य यूक्रेन का दरवाजा खुलना। अब स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क तक रूस का रास्ता साफ हो जाएगा। ये दोनों शहर मिलकर यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था का दिल बनाते हैं। और अगर ये शहर टूट गए तो कीव का रास्ता भी खुल जाएगा। इस जीत के बाद रूस ने सेंट्रल पुश ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, यानी कीव की ओर मार्च जारी है। कीव में सायरन लगातार बज रहे हैं। राजधानी पर रूसी मिसाइलें और ड्रोन पहले से कहीं ज्यादा गिर रहे हैं। रूस के कमांडरों का कहना है कि पोक्रोवस्क के बाद हम यही नहीं रुकेंगे, यानी कीव के चारों तरफ नया खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन लगातार सेना भेज रहा है, लेकिन सैनिक थके हुए हैं। हथियार कम
और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा है। दावा है कि ये जीत युद्ध की दिशा बदल देगी। क्योंकि अब लड़ाई पूर्वी मोर्चे तक सीमित नहीं, ये पूर्वी यूक्रेन की जंग बन चुकी है। रूस के हाथ में अब डोनबास के बाद मध्य यूक्रेन की चाबी आ चुकी है। और अब सबसे बड़ा डर सर्दी है। पिछली बार सर्दी ने यूक्रेन की बिजली प्रणाली, गैस लाइनें और पानी की सप्लाई ठप की थी। रूस जानता है यूक्रेन सर्दी में कमजोर पड़ता है। इसलिए पोक्रोवस्क की जीत के बाद रूस सर्दी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सवाल उठ रहा है, क्या यूक्रेन सर्दी में ही सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा? पश्चिमी देश भी चिंतित हैं। अमेरिका अपनी राजनीतिक लड़ाइयों में उलझा है, यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान है और यूक्रेन हथियारों के इंतजार में खड़ा है। नेटो बार बार कह रहा है, हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हथियारों की सप्लाई धीमी हो रही है, तोपें पुरानी पड़ रही हैं और यूक्रेन को चाहिए गोला बारूद, ड्रोन और टैंक। पश्चिमी जनरल चेतावनी दे रहे हैं, अगर पोक्रोवस्क की हार पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये युद्ध और खतरनाक होगा। रूस इस समय 3 मोर्चों पर दबाव बढ़ा रहा है। पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन, राजधानी कीव, यानी पुतिन की रणनीति। हर दिशा से दबाव बनाओ और यूक्रेन को घुटने पर लाओ। यूक्रेन के सैनिक पिछले 4 साल से जंग लड़ रहे हैं, एक के बाद एक शहर खो रहे हैं। अब पोक्रोवस्क के बाद उनमें मायूसी फैल चुकी है। एक यूक्रेनी कमांडर का बयान सामने आया जिसने हलचल पैदा कर दी। उसने कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन मदद देर से आ रही है। शहर खाली हो रहे हैं, लाखों लोग फिर से विस्थापित। बच्चों के स्कूल टूट चुके हैं, अस्पताल भर चुके हैं, बिजली गिर चुकी है, गर्मी नहीं है, खाना नहीं है, दवाइयां नहीं है। ये सिर्फ युद्ध का नक्शा नहीं, मानव त्रासदी का सबसे बड़ा दृश्य है। Саранск, я бродяга, осколок 76 принял. पोक्रोवस्क की जीत रूस की निर्णायक जीत है और यूक्रेन की सबसे बड़ी हार। लेकिन ये हार सिर्फ सैन्य नहीं, भू-राजनीति, रणनीति और मानवीय स्तर सभी मोर्चे पर असर डालने वाली है। अब युद्ध के सामने 3 सवाल खड़े हैं। क्या रूस की अगली चाल कीव की ओर होगी? क्या पश्चिमी यूक्रेन को बचा पाएगा? और क्या यूक्रेन सर्दी में हार मान लेगा? उत्तर चाहे जो हो, लेकिन आज की तस्वीर साफ है। यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और पोक्रोवस्क का पतन इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे भयावह अध्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन पीएम से मुलाकात की है। बड़ी खबर, जी हां, ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात की। लंदन में 2 घंटों तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी। बैठक में मर्ज और मैक्रो भी इस दौरान शामिल हुए। ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी का मुद्दा यहां पर उठा दिया है। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन पीएम से मुलाकात की और इस दौरान ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समझिए, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से ज़ेलेंस्की पर नाराजगी जाहिर की गई थी और जूनियर ट्रंप तो यहां तक कह चुके थे कि हो सकता है ज़ेलेंस्की का जिस तरह से बर्ताव है, पीस प्लान को कई बार भेजने के बाद उन्होंने पढ़ा तक नहीं, हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से मिल रहा सपोर्ट अब उन्हें ना मिले। तो ये कहा जाए कि अलग अलग मोर्चों पर अब मुलाकातों का दौर ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने तैयार किया नया शांति प्लान, वॉर ब्रेकिंग। तो यूक्रेन ने नया शांति प्लान, पीस प्लान तैयार कर लिया है और यह अमेरिका के साथ नहीं बल्कि यूरोप के साथ मिलकर यह पीस प्लान तैयार किया गया है। नया शांति प्लान तैयार करके ये अमेरिका को दिया जाएगा। समझिए, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की तरफ से जो पीस प्लान तैयार किया गया था उसमें लगातार नाटो कंट्रीज, यूरोप और मुख्य तौर से ज़ेलेंस्की यहां तक कहते रहे कि वो अमेरिका की तरफ से दिया गया पीस प्लान बहुत बायस्ड था। यूक्रेन को नजरअंदाज करके पूरी तरह से कहा जाए एक अच्छा स्पेस दे दिया गया रशिया को और उससे इतर अब एक नया पीस प्लान की तैयारी अब की जा रही है। आपको मैं बताती हूँ कि लंदन की बैठक में आखिर क्या हुआ, ये पीस प्लान क्या है, ये बैठक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। आइए जरा समझिए, ट्रंप को झटका एक तरह से बैठक है क्योंकि लंदन में मर्ज, मैक्रो, पीर के साथ में ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी बैठक की और इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बैठक में ज़ेलेंस्की ने दरअसल सुरक्षा गारंटी का मुद्दा उठाया। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन चाहता है और यही बात इस पूरी बैठक में भी नजर आई। समझिए, सुरक्षा गारंटी के बदले जमीन नहीं देगा यूक्रेन, ये स्पष्ट कहा गया है। 2 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में मैक्रो और कीर भी साथ में मौजूद थे और इसीलिए इस बैठक को ट्रंप को बड़ा झटका एक तरह से माना जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि ये बैठक आखिर किस तरह की रही। इस बैठक में बातचीत हुई है पीस प्लान की। वहीं यूरोप और रूस के बीच में जंग के आसार अब और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। पहले से कहीं तेजी से स्थिति बदल रही है। यूक्रेन का मोर्चा तो धधक ही रहा है, लेकिन अब तनाव सीमाओं से बाहर निकलकर सीधा यूरोप के दिल तक पहुंच गया है। कभी पोलैंड के ऊपर ड्रोन नजर आते हैं, कभी बाल्टिक देशों के एयर स्पेस में घुसपैठ है, तो कभी नाटो की त्वरित तैनाती। यानी यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा है। रूस की चेतावनी साफ है कि अगर नाटो आगे बढ़ा तो नतीजा यूरोप झेलेगा और नाटो का जवाब है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय हालात ऐसे हैं कि एक गलती, एक मिसकैलकुलेशन और यूरोप रूस की तनातनी खुले जंग में तब्दील हो सकती है। अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ रूस और यूरोप आमने सामने हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के बीच भी टकराव की तपिश बढ़ती जा रही है। रिश्तों की दरारें साफ दिख रही हैं और कूटनीति का धागा लगातार पतला होता जा रहा है। ट्रंप के पीस प्लान को नेटो ने सिरे से इनकार कर दिया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने कह दिया कि यूरोप बहुत बुरी दिशा में जा रहा है, अगर अभी नहीं संभला तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। पर सवाल ये, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है?
या फिर टकराव को थामने का कोई रास्ता निकलेगा? यूरोप के आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं। कूटनीति का मौसम सूख चुका है। विश्व राजनीति के तापमान में हर दिन नई बढ़त हो रही है। यूक्रेन के मोर्चे पर जंग जारी है, लेकिन अब तनाव की लपटें उस लाइन से बहुत आगे निकल चुकी हैं। कभी पोलैंड, कभी बाल्टिक देश, कभी नॉर्वे, हर जगह खतरे की आहट है। इधर रूस कह रहा है कि यूरोप को ताकत आजमानी है तो आजमा ले, पर एक बार जंग छिड़ी तो नतीजा याद रखेगा पूरा महाद्वीप। रूस की चेतावनी, नेटो की तैनाती और अमेरिका की तलखी पूरी व्यवस्था को बारूद की जमीन पर खड़ा कर रही है। ट्रंप ने यूरोप को साफ साफ कह दिया, पीस प्लान को नकारना भविष्य के लिए बेहद खतरनाक कदम है। नेटो देशों ने यूक्रेन को और हथियार देने का फैसला किया, लेकिन ट्रंप का तर्क है कि अब बारूद नहीं बातचीत चाहिए। नेटो नेताओं ने ट्रंप की बात हवा में उड़ा दी और यहीं से दरार गहरानी शुरू कर दी। विश्व राजनीति में ये दरार कई समीकरणों को उलटने की ताकत रखती है। अमेरिका के अंदर भी हालांकि दो फाड़ साफ दिख रहे हैं। एक धड़ा कहता है यूरोप के बिना दुनिया नहीं चलेगी, दूसरा दावा करता है यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अमेरिका का रुख देखते ही यूक्रेन हर दिशा में मदद मांगने निकला। ज़ेलेंस्की ने फोन डिप्लोमेसी तेज कर दी। अचानक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और जर्मनी के चांसलर मर्ज, तीनों से उनकी बातचीत होती है। स्टारमर का बयान यूरोप की धड़कनें तेज करने वाला था। स्टारमर का मैसेज, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर युद्ध विराम होगा तो वो न्याय संगत भी होना चाहिए और स्थायी भी। यानी यूरोप ने संकेत दिया कि ना वे पीछे हटने वाले हैं, ना रूस को आगे बढ़ने देंगे। इन सब के बीच रूस की गतिविधियां यूरोप को हिला रही है। कभी नेटो देश की सीमा पर रूसी ड्रोन दिखने लगते हैं, कभी यूक्रेन से सटे इलाके में मिसाइल टेस्ट की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। और हाल ही में लिथुआनिया के एयर स्पेस में संदिग्ध घुसपैठ से अलार्म बज उठा। एक रहस्यमयी गुब्बारे के यूरोपीय आसमान में उड़ते ही
बॉर्डर पर तनाव बिजली की तरह फैल गया। यूरोपीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन संदेश साफ है। रूस हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश में है। यूरोप के देशों में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे हर कोई आने वाले तूफान की आहट को सुन रहा हो। ब्रिटेन ने अपने डिफेंस रणनीति को फिर से अपडेट किया है। जर्मनी ने अपनी सैन्य क्षमताओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। फ्रांस भी युद्धक विमानों की तैनाती तेज कर रहा है। पोलैंड ने तो साफ कहा, हम अपनी जमीन पर किसी भी कीमत पर जंग नहीं आने देंगे, लेकिन अगर आई तो जवाब सबसे पहले हम देंगे। यानी पूरा यूरोप शांति दिखाई जरूर देता है, पर भीतर से तैयार हो रहा है। और अब सुनिए वो बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हंगरी की पीएम विक्टर ओर्बिन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुका है। यूक्रेन को लेकर यूरोप जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ओर्बन का ये बयान यूरोपीय यूनियन के भीतर के तनाव और दो हिस्सों को सामने लाता है। एक धड़ा मानता है रूस को रोकना जरूरी है, दूसरा कहता है टकराव रोकना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब बड़ा सवाल उसी पर, क्या दुनिया यूरोप और रूस के बीच खुली जंग देखेगी? परिदृश्य खतरनाक है। नेटो की तैनाती बढ़ रही है। रूस अपनी सेनाओं को तैयार रखे हुए हैं। ड्रोन, गुब्बारा और मिसाइल टेस्ट तनाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका यूरोप की रणनीति अलग अलग रास्ते पर चल रही है। यूक्रेन का युद्ध किसी भी वक्त नया मोड़ ले सकता है। इस समय दुनिया एक ऐसी कगार पर खड़ी है जहां एक गलती, एक मिसकैलकुलेशन पूरे महाद्वीप को जंग की आग में धकेल सकता है। इतिहास की किताबें हमें यही सिखाती है
जंग कभी किसी समस्या का हल नहीं रही। लेकिन जब देश अहंकार और सुरक्षा के बीच फंसते हैं तो जंग विकल्प नहीं परिणाम बन जाती है। यूरोप के पास अभी भी समय है, रूस के पास अभी भी विकल्प है। संवाद और स्थायी शांति का रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन अगर टकराव की राह पर कदम बढ़ गए तो हालात संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि जंग में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ हारे हुए राष्ट्र, उजड़ी हुई जमीन और बिखरे हुए सपने बचते हैं। यूक्रेन का युद्ध, यूरोप की बेचैनी, रूस की चेतावनियां, अमेरिका नेटो की खींचतान, दुनिया की भू राजनीति में ये वो मोड़ है जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। यूरोप, रूस और महाशक्तियों के बीच ये रस्साकशी कहां जाकर रुकेगी? शांति के दरवाजे खुलेंगे या जंग के बादल बरसेंगे? ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन संकेत, तनाव और ताजा घटनाएं यही कह रही हैं। दुनिया एक बहुत संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है और अगला कदम इतिहास लिख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर है वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका के एटमी टेस्ट पर बड़ी खबर। अमेरिका जल्द ही परमाणु परीक्षण करेगा। जी हां, यूएस एटमी टेस्ट की तैयारी की जा रही है। ये अमेरिका की तरफ से बात स्पष्ट कही गई है, जिसका लंबे वक्त से कहा जाए संकेत भी अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जल्द ही अमेरिका एटमी टेस्ट करने वाला है। परमाणु परीक्षण जल्दी किया जाएगा, यूएस एटमी टेस्ट की तैयारी में है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ट्रंप टीम के रक्षा मंत्री के बयान से आखिर क्यों हलचल मची है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है। ट्रंप का ऐलान है, दुनिया परेशान है। समझिए, पीट हेगसेथ जो कि रक्षा मंत्री हैं यूएस के, उन्होंने कहा है अमेरिका परमाणु परीक्षण की योजना बना रहा है और हर एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहा है और सभी एटमी हथियारों की, ये कहा जाए कि उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। मिसाइलों से लेकर पनडुब्बियों तक सब कुछ पूरी तरह से नया, उनका नवीनीकरण होगा। परमाणु संपन्न देशों के साथ में काम करने का इरादा अब सीधे सीधे यूएस का नजर आता है। लेकिन इन सब में जो खास बात है, समझिए, पहली बार सार्वजनिक तौर पर रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आया है। और तनाव आखिर क्यों है? दुनिया के अलग अलग इलाकों में अमेरिका कभी भी दरअसल एटमी टेस्ट कर सकता है। रूस और अमेरिका दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, दोनों के पास में काफी संख्या में परमाणु बम हैं। रूस अमेरिका फिर से एटमी रेस में अब एक तरह से एक दूसरे को टक्कर देंगे। लेकिन आखिर इस खबर के बाद में तनाव क्यों बढ़ गया है, टेंशन क्यों है? समझिए, रूस अमेरिका के टेस्ट के बाद में दूसरे देशों में अब होड़ लग जाएगी। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में एटमी टेस्ट किया था और रूस ने 1990 में आखिरी बार एटमी टेस्ट किया था, ऐसा दावा किया जाता है सार्वजनिक तौर से। लेकिन इसके बाद में रूस की तरफ से कई बार ये कहा गया कि भाई उसके पास में उसकी ताकत एटमी स्ट्रांग है। अब अमेरिका भी उसे टक्कर देने की तस्वीर में। और इसी बीच अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ब्रिटिश इतिहासकार ने बड़ा दावा किया है, बड़ा दावा कि फायदे के लिए यूक्रेन को बेच देंगे ट्रंप। जी हां, यूक्रेन को बेचने के लिए अमेरिका की तैयारी है। पुतिन के साथ में डर्टी डील करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बड़ा दावा ब्रिटिश की तरफ से किया गया है, ब्रिटिश इतिहासकार की तरफ से ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिटिश इतिहासकार टिमोथी गार्टन ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। यूक्रेन को बेच देंगे डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में हड़कंप है। ब्रिटिश इतिहासकार हैं टिमोथी गार्टन एश।
जिन्होंने लिखा है अपने एक लेख में कि पुतिन और ट्रंप के बीच में ये डील व्यापक चर्चा है। यूक्रेन को बेचने के लिए अमेरिका तैयार है, ये बात भी टिमोथी की तरफ से कही गई। उन्होंने यहां तक कहा कि डर्टी डील चल रही है और इसी डर्टी डील की वजह से रूस के हाथों बेच दिए जाएंगे। पुतिन के साथ में डर्टी डील करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ी बात टिमोथी की तरफ से की गई। आखिर टिमोथी के कहने की वजह क्या है, क्या मायने हैं, समझिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के समर्थन में कई बार बयान दिए। पुतिन लगातार यूरोप को धमकी भी देते रहे हैं और हाल ही में कुछ समय पहले जो पीस प्लान पेश किया था 28 बिंदुओं का, वो यूक्रेन और यूरोप के साथ में धोखा मात्र है और कुछ नहीं, ये बात भी टिमोथी की तरफ से कही गई। यूक्रेन यूरोप की कीमत पर वाणिज्यिक समझौता जल्द ही होने वाला है और ये समझौता करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, मैक्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है अमेरिका को। फ्रांस ने बड़ा जवाब दिया। आने वाला वक्त बहुत निर्णायक होगा। अभी भी हमारे हाथ में बहुत सारे पत्ते हैं, ये स्पष्ट कर चुके हैं इमैनुअल मैक्रो। आपको बता दें ज़ेलेंस्की के साथ में इमैनुअल मैक्रो और जर्मन चांसलर की भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद में कई महत्वपूर्ण डिस्कशंस हुए। अब इस बीच इमैनुअल मैक्रो ने सीधे सीधे बड़ी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है। फ्रांस ने बड़ा जवाब दिया, आने वाला वक्त काफी निर्णायक होगा, हमारे भी हाथ में बहुत सारे पत्ते हैं। वहीं वेनेजुएला और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। सीधे सीधे ये संकेत है कि कैरेबियन सागर का पानी अब खौल रहा है। एक तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर F-35 और F-22 की दहाड़ है तो वहीं दूसरी तरफ है मादुरो की चेतावनी। वेनेजुएला झुकेगा नहीं और अगर आखिरी सांस तक वो लड़ता रहेगा, अगर ऐसे हालात बने तो। अमेरिका के हमले 20 से ज्यादा जहाजों को निशाना बना चुके हैं, 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और वेनेजुएला ने S-300 सिस्टम 4 मिलियन मिलिशियास की धमकी देकर मंच पर अपनी तैयारी भी दिखा दी। यानी स्थिति पूरी तरह से साफ है, कूटनीति धीमी पड़ चुकी है, तनाव अपने चरम सीमा पर है और कैरेबियन का हर इंच जंग की आहट से कांप रहा है। दुनिया अब बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। दिसंबर 2025 दुनिया एक ऐसे भूचाल की ओर बढ़ रही है जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी गोलार्ध की राजनीति को हिला सकती है। कैरिबियन के नीले समंदर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गड़गड़ाहट है। प्यूर्टो रिको के आसमान में F-35 दहाड़ रहा है। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस की सड़कों पर नाचते झूमते हाथ उठाकर चुनौती देते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हर दिन नए आदेश पर दस्तखत कर रहे हैं और तलवार अब मादुरो की गर्दन पर लटकी बताई जा रही है।
दूसरी तरफ मादुरो जो कह रहे हैं कि वेनेजुएला झुकेगा नहीं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला दोनों तरफ बढ़ता तनाव और दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। क्या ये टकराव जंग में बदल जाएगा? दिसंबर की शुरुआत होते ही कैरिबियन समुद्री इलाका अमेरिकी सैनिक गतिविधियों से दहक उठा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोतों का विशाल बेड़ा, 1500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और आसमान में उड़ान भरते F-35 और B-1B बॉम्बर, इतना सब कुछ यूं ही नहीं आ गया। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा कि वेनेजुएला के ड्रग नेटवर्क और अवैध तस्करी को खत्म करने तक अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। लेकिन हमले के नाम पर निशाने पर आए जहाजों की संख्या 20 के पार पहुंच चुकी है और 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं, ये सैन्य दबदबा दिखाने वाली एक विशाल रणनीति है। लेकिन ठीक जब कैरिबियन में अमेरिकी फाइटर जेट गूंज रहे थे, कराकस की सड़कों पर कुछ और ही माहौल था। तेज म्यूजिक, झंडों की तेज लहर, हजारों समर्थकों का समुद्र और बीच मंच पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो नाचते हुए, हाथ हवा में लहराते हुए, गानों की ताल पर झूमते हुए। Esto se llama lenguaje tarzaniano। देखने वालों को ये नजारा रंगीन लगा, पर असल में ये था खामोश चेतावनी का शोर। मानो मादुरो कह रहे हो, अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे, मैं अपने देश को लड़ाई के लिए तैयार कर चुका हूँ। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद मादुरो का झूमना आम नाच नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश था। डर नहीं, दृढ़ता दिखनी चाहिए। वेनेजुएला जानता है अमेरिका से वो सीधा युद्ध में कभी नहीं जीत सकता, लेकिन मादुरो ने वही किया जो असमान लड़ाइयों में अक्सर छोटे देश करते हैं, घरेलू तैयारी को अधिकतम कर देना। वेनेजुएला ने सक्रिय किए S-300VM एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स। इनकी क्षमता अमेरिका से कम सही, लेकिन इलाके के भौगोलिक बनावट में ये हथियार अमेरिकी ऑपरेशंस को मुश्किल जरूर बना सकते हैं।